जिद कर रहे हैं। मैया बहुत समझाई रही, नाथ मान जाइए, एक बात याद रखना, जिसे एक बार भगवान की लगन लग जाए तो उसकी छूटती नहीं है, क्योंकि कारी कमरिया पे दूसरों रंग चढ़वे वालों नहीं। सत्संगी व्यक्ति बड़ा अजीब होता है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है, एक बहू जब ससुराल में आई है, एक बेटी बहू बनके, तो काफी दिन हो गए, उसके दरवाजे पर एक महात्मा जी आए। ध्यान देना, एक महात्मा आए तो महात्मा जी ने जब भिक्षा मांगी, बिटिया बाहर आई भिक्षा लेके, तो महात्मा को देख के बेटी ने भिक्षा दी और एक बात पूछी है, महाराज इतनी जल्दी क्या थी, इतनी जल्दी क्या थी? तो महात्मा का जवाब आया कि डर लग रहा था। और ये वो जो बहू थी, उनके ससुर चुपचाप खड़े खड़े सुन रहे थे। ये बात जब सुनी तो ससुर जी आग बबूला हो गए। जवाब दिया, पहले तो इसे बात नहीं करनी थी, अब बात कर रही है तो इसे पता नहीं कि बात क्या करनी चाहिए। तो थोड़ी देर के बाद संत ने सवाल किया कि हे बेटी, हमें ये बताइए आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है? तो लड़की ने जवाब दिया, महात्मा जी हमारी उम्र है 7 वर्ष। ससुर और गुस्से में जवाब दिया, ये 22-23 साल की और खुद को 7 वर्ष की बता रही, इसे शर्म नहीं आती? अच्छा तो सास है घर में? बोले हाँ है। उनकी उम्र कितनी है? बोले उनकी उम्र है लगभग 5 वर्ष। अच्छा पति है? बोले हाँ। उनकी उम्र कितनी है? बोले उनकी उम्र है 2.5 वर्ष। ससुर बहुत गुस्से में। तो बोले ससुर जी हैं घर में? बहू बोली हाँ वो भी हैं। उनकी उम्र कितनी है? पत्नी वो बहू बोली, महाराज वो तो अभी पैदा ही नहीं हुए, वो तो अभी पैदा ही नहीं हुए। महात्मा जी तो चले गए, लेकिन ससुर जी ने बहू के मायके वाले बुला लिए और जवाब दिया, आपकी बेटी को तमीज नहीं है, इसे बोलने का तजुर्बा नहीं है, अरे ये कैसे बात करती है। पंचायत बुला ली, बहू को खड़ा कर लिया, बोले बात क्या है? बहू ने जवाब दिया, आप पिताजी से ही पूछ लें। तो पिताजी बोले, हमें तो कहने में शर्म आ रही है कि इसके ऐसे जवाब और सवाल थे महात्मा से। बोले बताइए तो क्या बात है? तो ससुर जी बोले कि जब वो महात्मा आए थे तो तुमने पूछा था कि इतनी जल्दी क्या थी, इसका मतलब क्या है? बोले महाराज मैं पिताजी से कहना चाहती हूँ कि जब मैंने संत जी से कहा था कि जल्दी क्या थी, तो उन्होंने कहा था डर लग रहा है। वो लगभग 24-25 साल के संत जी थे। इतनी जल्दी महात्मा होना ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने पूछ लिया। तो उन्होंने कहा डर लग रहा था। अब इसका मतलब क्या है? तो महात्मा का जवाब था कि लोग इतनी जल्दी मर रहे हैं, मैंने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके मैं भगवान के ध्यान में बैठ जाऊं, तो जब भी मरूंगा तो भगवान के नाम पे मर जाऊंगा। ठीक है, अब ये बताइए, तूने ये कहा है, उन्होंने पूछा कि उम्र कितनी है, तो तुम तो 24-25 साल की हो, तो ये क्यों बोला कि मैं 7 वर्ष की हूं? तो वो बहू जवाब देती है, पिताजी सिर्फ दिखने की उम्र 25 साल है, लेकिन जो सही उम्र होती है वो होती है भगवान का भजन किस उम्र से किया गया है, और कब मैंने भगवान का ध्यान किया, कब उनका नाम लिया, कब मैं सत्संग में जुड़ी हूँ,
तो जन्म उन्होंने दिया है तो नाम भी उनका ही होगा। तो मैं 7 वर्ष से सत्संग में जुड़ी हूं, तो मेरी उम्र मैंने अपने भगवान के हिसाब से ही बताई है 7 वर्ष। बोले 5 वर्ष सास कैसे हो गई 5 वर्ष की? बोले पहले ये सत्संग में नहीं थी और ना इन्होंने गुरु मंत्र लिया था, ना इनके गुरु थे। तो जब मैं आई हूं उसके 2 साल बाद ये सत्संग में जुड़ी, इन्होंने गुरु बनाए हैं, तो इनकी उम्र 5 वर्ष है। बोले पति 2.5 साल का? बोले अब तुम खुद ही समझ जाओ, तुम्हारा बेटा कितना बिगड़ा हुआ था, भगवान का नाम ही लेना नहीं जानता था। जब मैं आई हूं, अपनी सास को मैंने सत्संग में डाला, उसके बाद पति को बहुत मुश्किल से समझाया। अब उन्हें 2.5 वर्ष हुए भगवान का भजन करते, तो महाराज उनकी उम्र 2.5 वर्ष की है। हम तो अभी पैदा ही नहीं हुए। ससुर बोले कि हम तो अभी पैदा ही नहीं हुए। तो बोले महाराज ये तो आप जानते हैं कि हमें इतने दिन हो गए आए हुए, और आपने अभी तक ना गुरु किए और ना ही भगवान का भजन किया। हर रोज आपको काम धाम पैसे की लगी रहती है, आप न तो भगवान का भजन करते हो ना ही सत्संग में जाते हो, तो आपका शरीर किसी काम का नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भैया इस प्रकार से मां समझा रही है पार्वती नाथ मान जाइए, लेकिन बाबा नहीं मान रहे। तो साड़ी पहनाई है बाबा को। अब महाराज देखवे के लिए जब चले, जितने भी भाई बंधु माताएं बहनें हैं सब अपने अपने सर पे अंगोछा रुमाल डाल लें, क्योंकि बंधुओं जब तीनों लोगों का नाथ साड़ी बांध सकता है महाराज देखने के लिए, तो हम और आप महाराज में नहीं उनकी कथा में बैठे हैं, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए डाल लें। प्रेम से ताली बजा के बोलेंगे, अरे एक दिन हो ले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन